हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउंसिएशन ऑफ वाई के बारे में समझेंगे। प्रोनाउंसिएशन ऑफ वाई, इसका मतलब है कि आप हम लोग किसी भी वर्ड में वाई का प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, वो चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। प्रोनाउंसिएशन ऑफ वाई, तो जैसे अगर हम लोग बात करें वाई का मतलब हम लोग जानते हैं यो। वाई का उच्चारण हम लोग पहले से भी जानते हैं कि यो होता है, लेकिन वाई का उच्चारण सिर्फ यो नहीं होता है। हम लोग पढ़ेंगे वाई का उच्चारण, वाई का प्रोनाउंसिएशन आई होता है, आई या फिर बड़ी ई या छोटी ई। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे ए होता है, ऑय होता है, मीन्स बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन वाई के होते हैं। तो वाई का प्रोनाउंसिएशन सिर्फ वाई ना होकर के कब आई बनता है, कब बड़ी ई बनता है, कब छोटी ई बनता है, या कब ए बनता है, कब ऑय बनता है, ये चीजें अभी हम लोग समझेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें पहला कि वाई कब यो बनता है। अगर किसी वर्ड का पहला लेटर किसी वर्ड का पहला लेटर वाई हो, किसी वर्ड का पहला लेटर वाई हो, तो वहां वाई यो बनता है, जैसे हम लोग बात करें यू, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि वाई है, यू का फर्स्ट लेटर वाई है, तो यहां हम लोग इसे बोल रहे हैं यू, मीन्स वाई यो बन रहा है। इसी ढंग से यस, तो हम लोग देख सकते हैं कि यस वाई यो बन रहा है। यंग, इसी ढंग से यंग, तो वाई युवा बन रहा है। यस्टरडे मीन्स हजारों वर्ड्स हैं जिसमें वाई अगर शुरुआत में फर्स्ट लेटर अगर वाई आपका हो रहा है, वहां वाई युवा बनता है, यस्टरडे। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि युवा बन रहा है, वाई युवा बन रहा है। लेकिन वाई के यो बनने का एक और नियम है, उसे हम लोग समझते हैं कि अगर वाई वर्ड में किसी भी सिलेबल के पहला लेटर हो, वाई अगर किसी वर्ड में किसी भी सिलेबल का पहला लेटर हो, जैसे हम लोग समझेंगे पहला लेटर हो, तो हम लोग आप समझेंगे कि यहाँ सिलेबल क्या है। तो सिलेबल पर एक सेपरेट वीडियो इसी चैनल पर आपको डाला गया है, वो चीज भी आप देख सकते हैं। सिलेबल है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ वर्ड, द स्मॉलेस्ट पार्ट या यूनिट ऑफ अ वर्ड। तो यहां हम लोग देखेंगे सिलेबल, जैसे अगर हम लोग बात करें एजुकेशन, तो यहां हम लोग देखेंगे ये 4 सिलेबल का वर्ड है, ये 4 मींस पॉलीसिलेबल, यह पॉलीसिलेबल का वर्ड है। कैसे, अब हम लोग इसे समझते कैसे हैं कि यह पॉलीसिलेबल है या मोनोसिलेबल है या डाइसिलेबल है या ट्राइसिलेबल है। तो हम लोग देखें एजुकेशन को पढ़ने में आप या तो ताली बजा करके, क्लैप करके ये समझ सकते हैं कि ये कितने सिलेबल का है, या फिर आप चिन्ह पर हाथ रख करके, आप अपनी ठुड्डी पर हाथ रख करके ये समझ सकते हैं कि कितने सिलेबल का है। जैसे अगर हम लोग बात करें एजुकेशन, मीन्स आपका ये चिन्ह आपका हाथ 4 बार नीचे कर रहा है, मीन्स ये पॉलीसिलेबल है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें हैप्पी, मीन्स ये कितने सिलेबल का है, तो 2 सिलेबल मीन्स डाइसिलेबल का है। जैसे अगर हम लोग बात करें हैप्पी मीन्स आपका ये है कि आपका ये चिन्ह के नीचे आपका जो हाथ है वो उसको 2 बार नीचे कर रहा है इसके पीछे बोलने में, तो ये डाइसिलेबल हो जाएगा। तो हम लोग अब समझ सकते हैं कि सिलेबल किसे कहते हैं। तो अगर वाई अगर किसी वर्ड के किसी भी सिलेबल में हो, किसी भी वर्ड के किसी भी सिलेबल का पहला लेटर हो, जैसे अगर हम बात करें बियॉन्ड, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें बियॉन्ड की, तो बियॉन्ड मीन्स सेकंड सिलेबल का पहला लेटर, यहां वाई हो रहा है, तो यहां वाई बन रहा है। इसी तरह से हम लोग देखें क्रेयोन, तो अगर हम लोग बात करें क्रेयोन की, तो क्रेयोन मींस सेकंड सिलेबल का फर्स्ट लेटर वाई है, इसीलिए यह यो बन रहा है। तो हम लोगों ने देखा वाई अगर यो बने तो उसका 2 रूल होता है। अगर किसी वर्ड का पहला लेटर वाई हो तो वह यो बनता है, जैसे यू, यस, यंग, यस्टरडे, योगा। हम लोग देख सकते हैं कि यो क्या है, वाई क्या है, फर्स्ट लेटर है योगा का, तो यहाँ वाई यो बन रहा है। इसी तरह से दूसरा क्या रूल है उसका कि वाई अगर किसी वर्ड में किसी भी सिलेबल का पहला लेटर हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट लेटर ही वाई होगा तभी यो बनेगा, ना कि जबकि अगर किसी भी सिलेबल का पहला लेटर होगा तो वह यो ही बनेगा। जैसे अगर हम लोग देखें बियॉन्ड मींस सेकंड सिलेबल का फर्स्ट लेटर है तो यहाँ वाई बन रहा है। इसी तरह से अब हम देखेंगे वाई क्रेयोन मींस क्रेयोन है, वाई है तो ये सेकंड सिलेबल का फर्स्ट लेटर है तो यहाँ वाई बन रहा है। अब हम लोग देखेंगे वाई कब आई बनता है, अब हम लोग देखेंगे वाई कब आई बनता है। जैसे अगर हम लोग बात करें सिंगल सिलेबल वर्ड में, सिलेबल वर्ड में
अगर y एंड में हो, अगर y एंड में हो मीन्स अंत में हो, तो वहां हम लोग y को आई पढ़ेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें माई, अगर हम लोग बात करें माई, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं माई, आई मीन्स इसे यहां हम लोग देख सकते हैं माई, या फिर क्राई, फ्लाई। तो यहां हम लोग देख रहे हैं इसे हम लोग पढ़ते हैं आई, इसे हम लोग पढ़ते हैं आई, ना कि वाई, ना कि युआ का मीनिंग यहां नहीं आ रहा है, यहां हम लोग प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं इसका आई का, आई। तो माई, क्राई, फ्लाई, साई मीन्स बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सिंगल सिलेबल, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसका मीनिंग समझे सिंगल सिलेबल मीन्स एक ही सिलेबल का वर्ड होगा और उसके लास्ट में अगर वाई हो, अगर उसके लास्ट में वाई हो तो वहां हम लोग उसको पढ़ते हैं आई, वहां हम लोग पढ़ते हैं आई, माई, क्राई, फ्लाई, साई मीन्स बहुत सारी, ट्राई। तो यहां हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके लास्ट में वाई आ रहा हो लेकिन सिंगल सिलेबल का वर्ड हो, वहां हम लोग उसे आई पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे बड़ी की मात्रा कब आती है, बड़ी की मात्रा कब आती है वाई में। अगर हम लोग देखें अगर डबल सिलेबल वर्ड में, अगर डबल सिलेबल मीन्स डाई सिलेबल वर्ड में y अगर अंत में हो, डाई सिलेबल वर्ड के अंत में y हो, वर्ड के अंत में y हो, तो वहां बनता है बड़ी की मात्रा, वहां बनती है बड़ी की मात्रा y के लिए। जैसे अगर डाई सिलेबल वर्ड में या डबल सिलेबल वर्ड में y अगर लास्ट में हो, जैसे हम लोग बात करें हैप्पी की, हैप्पी मीन्स इसे अगर हम लोग समझे तो यह डबल सिलेबल डाई सिलेबल वर्ड है और इसके लास्ट में y आ रहा है, इसके लास्ट में y आ रहा है, तो यह बड़ी की मात्रा बनती है हैप्पी। इसे हम लोग देखें तो हैप्पी, तो यहां देख रहे हैं कि डबल बड़ी की मात्रा बन रही है y, हैप्पी। इसी ढंग से वेरी, फनी, सिटी मीन्स बहुत सारे वैसे वर्ड्स हैं जिसमें हम लोग देखें सिर्फ और सिर्फ ये चीजें देखनी है, यह डाई सिलेबल वर्ड होगा, या डाई सिलेबल वर्ड होगा और उसके लास्ट में y आ रहा हो, और उसके लास्ट में y आ रहा हो, तो वह होगा बड़ी की मात्रा, तो वहां y होगा बड़ी की मात्रा। अब हम लोग सीखेंगे, जब हम लोग देखेंगे कि छोटी की मात्रा कब होगी, y को हम लोग छोटी की मात्रा में कैसे पढ़ेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें जिम, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं जिम, तो यहां यह छोटी की मात्रा बन रही है, यहां यह छोटी की मात्रा बन रहा है। जैसे अगर हम लोग देखें y अगर फर्स्ट सिलेबल में हो, तो वह होगा छोटी की मात्रा। हम लोग सिलेबल जानते हैं, हम लोग सिलेबल समझ चुके हैं, तो हम लोग देखेंगे अगर फर्स्ट सिलेबल में y हो तो उसे हम लोग पढ़ेंगे छोटी की मात्रा। जैसे हम लोग देख सकते हैं जिम या फिर सिंबल, तो यहां हम लोग देख सकते हैं ये डबल सिलेबल वर्ड है सिंबल, लेकिन फर्स्ट सिलेबल में आ रहा है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे छोटी की मात्रा। इसी ढंग से हम लोग देखें सिस्ट, इसी ढंग से हम लोग देख सकते हैं सिस्ट, या फिर हम मिथ, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि डबल सिलेबल वर्ड है लेकिन फर्स्ट सिलेबल में हमें y दिख रहा है, तो वह होगा छोटी की मात्रा, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमें छोटी की मात्रा लानी है y में, तो वह फर्स्ट सिलेबल वर्ड में होगा y, तो उसे वहां हम लोग छोटी की मात्रा देखेंगे। जैसे जिम्नास्ट या जिम, सिंबल, सिस्ट, मिथ, लिन मीन्स बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें फर्स्ट सिलेबल में y आ रहा हो, तो वहां हम लोग y को छोटी की मात्रा के उच्चारण में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग देखा कि y सिर्फ यो नहीं बनता है, y बनता है आई। जैसे हम लोग देख सकते हैं माई, सिंगल सिलेबल वर्ड में y एंड में हो तब हम लोग पढ़ते हैं आई, माई, क्राई, फ्लाई, साई या ट्राई। इस ढंग से थर्ड हम लोग देखा कि बड़ी की मात्रा कब बनती है, तो बड़ी की मात्रा अगर डबल सिलेबल वर्ड हो या डाई सिलेबल वर्ड हो और y लास्ट में आए, और y वर्ड के लास्ट में आए, तो हम लोग पढ़ते हैं बड़ी की मात्रा हैप्पी, या फिर हम लोग देख सकते हैं वेरी, फनी, सिटी। इसी ढंग से हम लोगों ने देखा कि छोटी की मात्रा जब यहां हम लोग देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट सिलेबल में y हो, तो वहां हम लोग छोटी की मात्रा पढ़ते हैं। जैसे जिम्नास्ट, जिम, सिंबल, सिस्ट, मिथ, लिन मीन्स बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें y फर्स्ट सिलेबल में आता है, तो वहां हम लोग उसे छोटी की मात्रा में पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि y ए की मात्रा भी देता है, ए। जैसे हम लोग देखें से, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि यहां हम लोग लिखते तो से है, लेकिन इसे यहां y साइलेंट नहीं होता है, y कभी भी साइलेंट नहीं होता है, उसकी साउंड वीक होती है, इसे हम लोग पढ़ेंगे से। इसी तरह से में मीन्स यहां हम लोग में नहीं पढ़ेंगे, में मीन्स हल्का सा वीक साउंड y का भी आता है, तो ए देख रहे हैं। ए लेकिन कब बनता है, जब a प्लस y हो। जैसे हम लोग देख सकते हैं में से, ले, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि यहां हम लोग पढ़ते हैं ले, से, में, ना कि में, हल्का सा वीक साउंड y का भी आता है। इसी ढंग से हम लोग देखा कि बॉय मीन्स ओ वाई हो तो y का मीनिंग आता है,
ए वाई हो, ओ वाई हो, तो हम लोग देखेंगे वॉय। वॉय मीन्स बॉय, मीन्स बॉय का मीनिंग आता है। तो हम लोगों ने देखा कि वाई का मीनिंग सिर्फ वाई नहीं, युवा नहीं होता है, होता है आई, ई, छोटी ई और ए। मीन्स ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ वाई अगर लगता है उनके प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाते हैं। तो आज हम लोगों ने प्रोनाउंसिएशन ऑफ वाई मीन्स वाई का उच्चारण समझा, उनके रूल्स समझे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद हमें सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।